कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। ये 24 सालों के झारखंड का ये हताशा है, युवाओं का हताश है, निराश है। ना तो उनको स्वास्थ्य मिल रही है, ना शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रही है। सबसे पहले शास्त्र भी कहते हैं कि विद्या ददति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यानी शास्त्र भी वही कहता है कि पहले विद्या। लेकिन विद्या आज हमारे पास है कहाँ? झारखंड में शिक्षा है कहाँ? शिक्षा की व्यवस्था इतना चरमरा दिया गया है, इतना खराब कर दिया गया व्यवस्था को कि हमारे बाल बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे बाल बच्चों के लिए दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया है। आज साउथ के बच्चे पढ़ते हैं, जाके सुंदर पिचई निकलता है, सत्य नडेला निकलता है, कोई गूगल का सीईओ बन जाता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाता है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं, जाके बम्बई दिल्ली में ऑटो ड्राइवरी करने चले जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करने चले। अरे भारी दुर्भाग्य, जिस राज्य में, जिस एक मिनट जितना हमारा बात को कंप्लीट होने दीजिए, जिस राज्य में, जिस स्टेट में मिनरल से भरा पूरा राज्य है हमारा, 40% खनिज है, वहाँ 42% की गरीबी देखने को मिल रही है। हरे दुर्भाग्य। मैं जेपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद शोषित छात्र हूँ, मैंने जेपीएससी खुद क्रैक किया था। 5 साल में एक बार जेपीएससी होता है, 10 साल में एक बार सीजीएल कंप्लीट नहीं हो पाता है, जेटेट का एग्जाम 12 साल लग जाते हैं। हरे दुर्भाग्य। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम 6 साल में नहीं हो पा रहा है, अभी एग्जाम होते भी हैं तो बाहर के लोग आ जाते हैं। क्या दुर्भाग्य है झारखंड की। अब देखिए, अब जो नौकरियां होती हैं उनमें भी बाहर के लोग घुस जाते हैं। अभी सीएचओ की वैकेंसी हुई, 510 पोस्ट में 150 केवल राजस्थान के लोग आ गए। अरे हमारे झारखंड कहाँ जाएगा? हमारे झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे? यही धनबाद के 9 टीचर की वैकेंसी हुई, हाई स्कूल टीचर की, 13, उसमें 9 बाहर के लोग घुस गए। तो हम मांग क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जाए। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से होना चाहिए अब मैं बताता हूँ। शिक्षा व्यवस्था देखिए मेरा किस तरह डैमेज कर दिया गया। आज हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है, नीति आयोग की, वो कहती है कि 30-35 बच्चों पर नया एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों पर। लेकिन यहाँ 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। यानी वो भी कौन से है? वो पारा टीचर है। हमारे बच्चों को कहाँ से? मेन मुद्दा आपका पढ़ाई का रहेगा। एकदम मेन मुद्दा रहेगा। मेन मुद्दा, पहला फोकस हमारे पढ़ाई का। दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा स्वास्थ्य का। आज हमारा स्वास्थ्य का स्थिति देखिए क्या स्थिति है। आज आप निर्मल मातो शहीद मेडिकल कॉलेज चले जाइए, या तो फिर आप रिम्स चले जाइए, चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आपको बेड तक नहीं मिलता है। हरे दुर्भाग्य, हरे झारखंड। कहाँ जाएगा हमारा सोना झारखंड? अब के बाद देखिए 1 लाख लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, जबकि WHO कहती है कि कम से कम 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, और स्पेशलिस्ट में 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, 1 लाख लोगों पर, मतलब 1 लाख लोग जाएंगे तब 1 का नंबर आएगा। समझने वाला विषय है। कहाँ जा रहा है झारखंड? जनता का आशीर्वाद जेलकम के लिए कितनी प्राप्ति हो पाएगी? कितनी विधानसभा चुनाव? वो तो आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा है कि डुमरी से, जिस विधानसभा से मैं बिलोंग्स करता हूँ, वहाँ मैंने 90,000 वोट प्राप्त किए, जो सबसे टॉप थे, लीड किए थे हम लोगों ने। और जो यहाँ टुंडी से जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ जिस विधानसभा से, उस विधानसभा से मैंने 60,000 वोट लाए थे। तो केवल और केवल विचारधारा से लाए थे, ना हमने किसी को पैसे दिए थे, ना दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, कुछ नहीं बांटे। लेकिन ये हमारी विचारधारा के कारण इतने मत प्राप्त हुए। तो हमारा अब तीसरा फोकस क्या रहेगा? तीसरा फोकस रहेगा सबसे पहले झारखंड में झारखंडी कौन है उसको खतियान आधारित आइडेंटिफाई करेंगे, परिभाषित करेंगे। जैसे हर कोई महाराष्ट्र, जैसे हर कोई झारखंड का लोग नहीं हो सकता, जैसे हर कोई महाराष्ट्र का लोग नहीं हो सकता, हर कोई गुजरात का लोग नहीं हो सकता, हर कोई बिहार का लोग नहीं हो सकता, उसी तरह हर कोई झारखंड का लोग नहीं हो सकता। तो हम सत्ता में आते हैं, एक मिनट मेरी बात को सुनिए, कंप्लीट होने दीजिए। अगर पहले हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि झारखंड में झारखंडी कौन है, उसके बाद हम स्थानीय नीति बनाएंगे। स्थानीय नीति में ये रहेगा कि अगर C और D की नौकरियां हैं तो उसमें 90% हमारे झारखंड के बच्चों को मिलना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट और जो ऑफिसर के पोस्ट है उसमें 75% हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने, कर्नाटक जैसे राज्यों ने किया है। 371D के तहत उसमें प्रावधान किया है, तो हम 371 ले आने, स्पेशल प्रोविजन ले आएंगे और कर देना है। अब है बात है नियोजन नीति की। नियोजन नीति नहीं रहने के कारण आपने आंकड़ों गिना दिए, आंकड़े आपको गिना देते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 113 पोस्ट की नियुक्ति हुई, उसमें 72 लोग बाहर गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जैसे हमारे दादा है, ये कल दिन सरकारी में लोग, ये झारखंडी है, ये यहाँ नौकरी ले सकते थे, लेकिन ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन पाए। क्यों? वाई? बिहाइंड द रीजन, बिकॉज नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। सारे के सारे 72 लोग पोस्ट नहीं। आप घुसिए, भारत जो राज्य है, ये झारखंड जो है, ये राज्यों का स्टेट है, सही में आपका हक बनता है, पर 100 में 10 आपका बनता है, 90 हमारा बनता है। अब 100 में 90 घुस जाइएगा तो ये तो विरोध होगा ना, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसके बाद बेरोजगारी की समस्या कितनी है? 10 साल मारी